अनिवार्य, चूँकि मैं ऑब्वियसली सेल्स की बात करता हूँ, होम स्कूलिंग की बात करता हूँ, सो पहले ही होता था कि एक बच्चा पहले मैट्रिक करता था, इंटर करता था, ग्रेजुएशन करता था, मास्टर्स करता था, 18 20 22 साल के बाद 25 साल की उम्र में वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता था। तो अगर मैं इसका ये कहीं अज्यूम करूँ कि आज के दौर में 12-13 साल का एक इंडिविजुअल जो है, वो हमारी जो यूथ है, वो 12-13 साल की उम्र में जो है वो इंडस्ट्री में आ सकती है, काम कर सकती है, तो इसको हम उस पॉइंट ऑफ व्यू में देख सकते हैं, नहीं देख सकते? बिल्कुल, हमारी यूथ के पास आज ये ऑप्शन मौजूद है कि वो इन पैरेलल अपनी जो कोर एजुकेशन है उसके साथ ये बहुत सारी एक्टिविटीज़, साइड हसल्स कर सकते हैं। चाहे वो कोई कॉमर्स का बिजनेस है, कोई बहुत सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके लिए आपको बहुत महंगी फीसें अदा करनी पड़ती थी, बहुत वक्त निकालना पड़ता था और वहाँ जाना पड़ता था उनको सीखने के लिए। और उनका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि आप मिनिमम ये किया हुआ हो तो आप ये कोर्स में जा सकते हैं, ये किया हो तो आप यहाँ जा सकते हैं, वो आपको एडमिशन नहीं लेंगे। आज आप यहाँ से बैठ के यूट्यूब पे या किसी भी बहुत सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर आप दुनिया की कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। यानी कि 12 साल का बच्चा कोडिंग सीख के वो प्रोग्राम्स बना रहा है, कोई जो है वो कोई पॉडकास्ट कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, किसी के लिए कोई सॉरी अरमान, मैं आपको यहाँ पे ना रोकना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं कि जी 12 साल का बच्चा कोडिंग करके वो प्रैक्टिकल फील्ड में आ सकता है, पर आपको कहीं ऐसा ही लगता कि जो आप अब ये नारा लगाने जा रहे हैं कि देयर इज़ अ शॉर्टकट ऑफ अ सक्सेस, सो कहीं हमारे यूथ को एक्सप्लॉइट ना कर दे, वो इसको सही मायनों में पिक ही ना कर पाए, वो किसी गलत डायरेक्शन में चला जाए। सो आपने एक नारा तो लगा दी और आप जो है एक स्टेटस को आप चैलेंज कर रहे हैं। सो उस चैलेंज के कहीं ये नुकसान तो ना हो हमें कि जो हमारी यूथ है वो अपनी डायरेक्शन छोड़ दे और सारे लोग शॉर्टकट ढूंढने में लग जाएं और वो जो एक प्रॉपर वे था करियर पे ग्रोथ का, आगे बढ़ने का, लोग उसको छोड़ दें। बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है जो आपका कंसर्न है, लेकिन मेरा चैलेंज जो है असल मैं एड्रेस कर रहा था उन लोगों से, उन लेजी अपने नौजवानों से जो कि आज भी उन्हीं एक्सक्यूज में जी रहे हैं और जो वो हमें अगर जब उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सर आपको भी 15 साल लगे थे या 10 साल लगे थे एक सर्टेन उस पे आने में। तो मैं आज उनको ये बता रहा हूँ कि आज जो है वो वक्त जो है बहुत शॉर्ट हो गया है। आज आपको उतना वक्त नहीं लगना चाहिए जो मुझे लगा या और किसी को अपनी कामयाबी तक पहुंचने में लगा है। आज के दौर में उनके पास जो प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, जो मैंने कहा ग्लोबल रीच मौजूद है, डिजिटल लर्निंग मौजूद है और आपके पास जो ऑटोमेशन एआई मौजूद है, उसने काम को और आपके जो फासला था, जो ड्यूरेशन थी उस कामयाबी तक पहुंचने का, उसको बहुत शॉर्ट कर दिया है। उसके बावजूद भी अगर कोई ये कहता है कि जी मुझे तो वो वही 5 साल 10 साल चाहिए, मुझे अभी ये सीखना है, मुझे अब ये करना है, अभी तो मुझे ये करना है, तो उनके लिए जो है ये चैलेंज मेरा था कि आप जागें और अपना पेस जो है वो हाई करें ताकि जल्द से जल्द उसमें, लेकिन उसमें यकीनन जैसा आपको पॉइंट है कि वो अब्यूज़ हो सकता है। अच्छा अनवार, अगर मुझसे आप पर्सनली पूछेंगे तो मैं तो चाहता हूँ कि ये अब्यूज़ हो। मैं खुद इस स्टेटस को चैलेंज करता हूँ कि जो हमने इस इतने फास्ट दौर आ गया है, अब दुनिया इतनी तेज़ हो गई है कि अगर भी आज भी हमारा एक स्टूडेंट जो है वो 22-25 साल पढ़ने के बाद जब फील्ड में आएगा तो दुनिया से बहुत पीछे रह जाएगा। सो मैं तो खुद कहता हूँ कि आप वेट ना करें कि आप ग्रेजुएशन करें, मास्टर्स करें, 18-20 साल लगाएं, फिर आप जो है प्रैक्टिकल फील्ड में आएँ। दुनिया में बड़ी यंग एजेस में लोग जो है वो जा रहे हैं। सो आप शॉर्ट कोर्सेज करें, स्पेशलाइजेशन करें, सो आप फील्ड में आएँ। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये अब्यूज़ हो। सो क्या आप भी चाहते हैं कि ये भी ऐसी अब्यूज़ हो या आपका इसके पीछे कोई और मकसद है? जी बिल्कुल, इसके पीछे एक मकसद है और मकसद ये है कि मैं अभी एक कैंपेन कर रहा हूँ कि जिसमें मैं अपने यूथ को कह रहा हूँ कि आपको हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के बाद जो है, बिफोर गोइंग टू यूनिवर्सिटी, आपको कोई ना कोई साइड हसल आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए। लर्निंग एक्टिविटी और प्रैक्टिकल एक्टिविटी शुरू होनी चाहिए और यूनिवर्सिटी आपके पैरेलल हो, यानी कि आपकी जो बैचलर्स डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है, वो इन पैरेलल चल रही हो। जो आपने एग्जैक्टली अभी पॉइंट कहा कि 5 साल के बाद जब वो फील्ड में उतरे तो उसके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, अच्छी खासी लर्निंग हो और वो किसी स्टेज पे खड़ा हो सकता है उससे बहुत पहले वो कामयाब हो चुका हो। बहुत हाईली लाइकली है, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। तो इसलिए आज के दौर की ये जो एकेडमिक है रूटीन, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ कि वो आपको बहुत स्लो प्रोग्रेस कराएगा।